Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. खजाने अनगिनत और अनमोल ये भारत के कोने कोने में छिपे हुए हैं। ऐसा ही एक खजाना है हमारी सभ्यता का खाना। जो सदियों से लोगों को जोड़ता आया है और रंजिशों को मिटाते आया है। लेकिन खजानों की तरह ऐसे कई खानों की रेसिपीज है जो कहीं खो सी गई है। इन्हीं लॉस्ट रेसिपीज की खोज न सिर्फ हमें पूरा इंडिया घुमाएगी, बल्कि कल्पना से परे जायकों से रूबरू करवाएगी। इन रेसिपीज को सिर्फ किताबों, कहानियों और यादों में नहीं, बल्कि हर किचन में होना चाहिए। लॉस्ट रेसिपीज। कहा जाता है कि बंजर जमीन की कोई कीमत नहीं होती, पर करीब से देखा जाए तो ये सफेद रेगिस्तान एक अलग ही सच्चाई बयां करती है। हम हैं राजस्थान के सांबर में और यहाँ की रेत पूरे साल आग उगलती है, पर बारिश के पानी का हर बूंद इसे बना देता है एक सुंदर और विशाल सॉल्ट लेक, जो यहाँ के लोगों को अपने जीवन का सार देती है, नमक। सांबर लेक के बारे में कहानी है कि यहाँ के जो राजा थे उन्होंने बहुत पुण्य का काम किया था, इसलिए शाकंभरी देवी ने उन्हें वर दिया कि जहाँ तक उनका घोड़ा दौड़ेगा वहाँ तक उन्हें चांदी मिलेगी। जब चांदी मिली तो लोगों के बाद ध्यान में आई कि इसकी वजह से झगड़े हो रहे हैं, लोगों में ईर्ष्या बढ़ रही है, तो उन्होंने वापस शाकंभरी देवी से प्रार्थना की कि वो चांदी वापस ले, और उसके बदले में शाकंभरी देवी ने उन्हें दिया चांदी जैसे ही चमकता नमक, जो नमक आज उनके लिए बहुत ही फायदे की चीज बन गई है। पहले यहाँ सॉल्ट पैन्स में पानी डलता है और इसे दिन भर रेगिस्तान की मिट्टी की गर्माहट में तपने दिया जाता है। 24 घंटे में ये पानी नमक बन जाता है। इस नमक को काटकर इस पानी से अलग किया जाता है और फिर निकालकर धूप में अच्छे से सुखाया जाता है। सांबर की मिट्टी से यहाँ हर किसी की जिंदगी जुड़ी हुई है। कुछ इस मिट्टी से नमक बनाते हैं और कुछ इससे खाना। और आज की हमारी पहली लॉस्ट रेसिपी भी इसी मिट्टी, इसी रेत से जुड़ी हुई है। हम एक ऐसी रेसिपी बना रहे हैं जिसका नाता यहाँ की धरती से जुड़ा हुआ है ना? क्या है ये रेसिपी, क्या बनाने वाले हैं वैसे आप हमारे लिए? बिना पानी की रोटी बनाने। तो क्या चीज होती है ये? रोटी है जिसमें मतलब पानी नहीं डलता? पानी नहीं डलता, बिल्कुल। अच्छा जी। और कहानी क्या है इसके पीछे? इसके पीछे कहानी ये है कि पहले पानी नहीं था हमारे, अच्छा, तो मैं बिना पानी की रोटी बनाने चालू कर दी। यहाँ के लोगों ने हाँ, बिना पानी की ही रोटी बनानी शुरू कर दी है। अच्छा, तो इससे मतलब ये सिर्फ मतलब रोटी के तौर पे ही खाया जाता है या रोटी के तौर पर खाया जाता है, मिठाई के तौर पर ही खाया जाता है। यही मिठाई बनती थी। यही मिठाई बनती थी। हाँ। तो मतलब पहले के, मतलब आप बात कर रहे हैं उस जमाने में जब मिठाई नहीं बनती थी, मिठाई नहीं, तो ये चीज मीठी रोटी हो गई, मीठी रोटी तरीके से। हाँ। ओके, तो एक ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं जो रोटी भी है, मिठाई भी है, मिठाई भी है, और इसकी खास बात तो ये है कि ये इसमें पानी नहीं डलता है। और आप कैसे इसे मतलब बनाना सीखे? आप कब से बना रहे हैं? मतलब हमारे पीढ़ियों से बन रही है। पहले बुजुर्ग बनाते थे, हमारे बुजुर्ग बनाते थे। अच्छा, और अब क्यों नहीं बनती है? आपको क्या लग रहा है? अब तो बच्चे खाते ही नहीं है, बनाते ही नहीं है, कोई बनाता ही नहीं है। और अब तो जैसे आप कह रहे थे पानी की कोई वैसे किल्लत है नहीं, है, तो कमी नहीं है। अब लोग मिठाइयाँ वगैरह बनाने लग गए इसकी जगह पे। हाँ। और बड़ी सिंपल सी रेसिपी लग रही है एक्चुअली,
और एक उससे पहले आप ये बताइए, ये जो है ये यहाँ की रेत हाँ। है ना जी? सांभर की रेत। सांभर की तो रेत इसका क्या मतलब ताल्लुक है इसके साथ? आप क्या क्या करोगे इसके साथ? इसमें गरम करेंगे इसको, तो ये तो रोटी आप बोल रहे हो ये इस रेत में पकेगी? रेत में पकेगी ये रोटी। रेत में पकेगी रोटी, वाह। तो शुरू करें? हाँ। चलिए, वक्त आ गया है मेरे ख्याल से कि हम इस बढ़िया सी सिंपल सी रेसिपी को बनाएं, और इसका बनाने का तरीका भी बहुत है ना अनोखा है। अनोखा तो ही। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है बताइए? मैं चूल्हा आपसे जलाएंगे। चूल्हा जलाएं? हाँ। मिट्टी डालते हैं। ओके, तो ये है हमारे सांभर जो लेक है उसकी मिट्टी। रेत। ये जो डिश बनती है बिना पानी की रोटी, वो हम गरम रेत के ऊपर सीखते हैं, तो इसे हम कहेंगे कि ये बेकिंग का पारंपरिक तरीका है। हमारे यहाँ पे पुराने ज़माने में इसी तरह से बेकिंग हुआ करती थी, और यहाँ पे तो कोयला या और कोई चीज़ इतनी आसानी से मिलती नहीं है, तो यहाँ के रेत में नमक का प्रमाण होने की वजह से रेत और नमक दोनों ही चीज़ें गर्माहट ज़्यादा देर तक रखते हैं। तो जो स्लो बेकिंग के लिए आवश्यक होता है वो यहाँ पे रेत के इस्तेमाल से मिलता है। पहली बार है कि हम देख रहे हैं रोटी जो बनती है रेत में। रेत में तो क्या कारण है इसका? मतलब आपको क्या लगता है क्यों? तवे पे भी तो बना सकते थे ऐसे। ये बिना पानी के तवा पर नहीं बनती। बिना पानी के तवे पे नहीं बनती। नहीं बनती, ये मिट्टी भरी बनती है। ओ, तो यानी कि मतलब बिना पानी की रोटी जो है ये बनती है तो इसी तरीके से बनती है। इसीलिए हम ऐसी रेसिपीज ढूंढते हैं, और इसीलिए ऐसे शो पे, सिर्फ ऐसे ही शो पे, हमारे शो पे आपको ऐसी रेसिपीज मिलेंगी। इट इज़ अमेजिंग। मैं कहता हूँ किसी ने देखा होगा ऐसे बनती हुई रोटी को हाँ। लाइफ में? नहीं नहीं देख नहीं देखा। मुझे भी लग रहा है, मतलब यहाँ से बाहर किसी ने नहीं। नहीं। चलिए, तो ये इसको देख लेते हैं जरा। ये हाँ होने लगा है हल्का सा गर्म। तो अब क्या करना है इसका बताइए आप? मैं आटा तैयार कर आप आटा तैयार कर दीजिए। ठीक है जी। तो ये आपने मैदे में चीनी डाल, कुटी हुई चीनी, पीसी हुई जी पिसी हुई चीनी डाल दी। जी। अब इलायची का पाउडर डाल दी। जी। अब घी डाल दी। अच्छा, तो आपने तब तक घी डालना है जब तक ये थोड़ा ये गूंदने लायक ना हो जाए, है ना? हाँ जी। पानी इस्तेमाल करने से वो चीज़ जल्दी ख़राब हो सकती है, इसलिए जो चीज़ हमें ज़्यादा दिन तक रखनी होती है तो उस वक्त हम उसमें दही या फिर दूध या फिर घी का इस्तेमाल करते हैं, जो मॉइस्चर देने का काम करता है, और वो चीज़ जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। ये हो गया है ना? हाँ जी। अब क्या करना है आपने इसे? एक प्लेट पर बनाना है इसको। ठीक है जी। इस डिश की खासियत यही होगी कि इसमें तो ये तो खराब नहीं होता होगा, नहीं कभी है ना? खराब नहीं। क्योंकि रख लो आप जितनी मर्जी आपने दे रखनी है इसको, आप रख लो जब मर्जी खा लो। आपने सफर करना हो तो सफर में ले जा सफर में ले जा सकते हैं आप इसे। हमारे देश की कितनी कितनी प्राचीन टाइप की रेसिपीज हैं, मानना पड़ेगा वैसे देखने में। तो ये अब हमारी जो बिना पानी की रोटी जो है वो तैयार है पकने के लिए। हाँ। अब देखते हैं इसको पकाते कैसे हैं। यहाँ पे हमारे पास रेत है एक तरीके से, वो बिल्कुल गर्म हो चुकी है इस कढ़ाई में, और अब हम इसमें इस रोटी को डाल के पकाएंगे, है ना जी? हाँ जी। चलिए, ये लो जी, कभी देखी ऐसी रोटी बनते हुए? अमेजिंग यार। नॉर्मली जो क्या होता है, रोटी
से हम समझते हैं कि उसे आप दोनों साइड पकाओगे, पलटोगे, लेकिन इसको आप ऐसा कर नहीं सकते। नहीं, ये एक ही जो, तरफ से सीखते हैं। एक ही तरफ से ये जो गर्म हो जाएगा हमारा ये जो थाल है, और छोटे से छेद बना दिए ताकि ये जो हीट है इसकी अच्छी तरह से दोनों साइड फैल जाए और रोटी ऐसे आराम से पक जाए। ये रेसिपी बहुत कॉमनली आजकल नहीं यूज़ हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे जैसे लोगों में तरक्की हुई, लोगों के घर पक्के हुए, लोगों के खाने बनाने के तरीके बदले, तो ये सैंड बेकिंग के तरीके पीछे छूटते गए। शायद ये बहुत सादी रेसिपी है इसीलिए उसका हमें महत्व कम लगने लगा होगा, या फिर बाजार में आज इतनी चीज़ें उपलब्ध हो रही है कि हम हमारी जो परंपरागत रेसिपीज है उन्हें खो रहे हैं। तो ये तैयार है, तैयार है। उतार ले। हाँ जी। वाह, बहुत प्यारी सी खुशबू। और ये देखिए बढ़िया से हमने इसे सजा दिया है, और जैसे वो कह रहे थे कि ये चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुंह में जाते ही घुल जाता है, और वो इलायची और मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट पड़ा है इसमें, बिल्कुल सही पड़ा है। घी का वो हल्का सा वो स्वाद है इसमें। ये तो ऐसी चीज है, अब एक से तो होगा नहीं, तो सब मिलर बना ले माँ। हाँ आप और बनाइए, आप बनाओगे एक और। इसे खा के मुझे नान खटाई की याद एक तरीके से आ रही है, और इसे जो हमने पकाया है इस पे रेत पे, उससे इसमें एक हल्की सी एक अलग सा कैरेक्टर आ गया है। तो वाकई पुराने ज़माने की एक रोटी ही नहीं है, एक्चुअली पुराने ज़माने की एक मिठाई इसे समझिए, और बहुत ही बढ़िया मिठाई, सिंपल स्वीट, लॉस्ट। युद्ध और वीरता, राजस्थान का हर पत्थर इन दो शब्दों को बयां करता है। लेकिन हमारी दूसरी लॉस्ट रेसिपी की खोज में हम यहाँ मारवा किला पहुँचे हैं, जो इन दो शब्दों से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसके इतिहास का हर पन्ना एक नई कहानी दोहराता है। जंग का नहीं, प्यार का, अमन का और लोगों को जोड़े रखने का। कमलेंद्र सिंह है इस मारवा फोर्ट के वंशज, और आज वो हमारे लिए, हमारे साथ, अपने पूर्वजों की याद में, उनके ही अंदाज में एक अनोखी रेसिपी बनाएंगे, एक बार फिर पानी के बिना। आज मैं बैठा हूँ मारवा फोर्ट पे, और मेरे साथ हैं कमलेंद्र जी, जिनकी फैमिली यहाँ पे कितने सालों से है कमलेंद्र जी आपकी फैमिली यहाँ पे, मतलब इस फोर्ट पे आपके फैमिली का जो नाता है, कब से? ये फोर्ट करीबन 400 साल पुराना है। तो 400 साल से मेरे फोर फादर्स जो थे वो यहीं पे रहते हैं। मेरे जो फोर फादर्स थे जी, तो वो जयपुर रियासत के लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने, और वो उस लड़ाई में काम में आ गए, मारे गए जी, लड़ाई। जी, तो फिर जयपुर के जो राजा थे उन्होंने, क्योंकि वो उस लड़ाई में उनके लिए मरे, काम में आए, तो उन्होंने उनको जागीर दी और फिर ये किला बनवा के उनको दिया। और इस गांव का नाम मरवा रखा, वो इसीलिए रखा क्योंकि ये गांव मरणोपरांत बसाया गया था। वो वहाँ पे काम, उनके देहांत के बाद, हाँ, क्योंकि वो लड़ाई में काम में आए जी। और ये बैटल फोर्ट है आज़ादी से पहले और राजाओं के टाइम में। जयपुर की जो बॉर्डर थी उस पे किला बसा, इसलिए लड़ाई का किला है। रियली ऐसा, मतलब यहाँ पे बैठ के आज महसूस हो रहा है कि वाकई में जैसे अभी वहाँ कहीं से कोई होगा ना, कोई फौज या कोई, हाँ, तो दूर से दराज से आप ऐसे दूर से दिख सकता है। वाह।
सो ये मारवा जो जगह है ये जयपुर और जोधपुर की जो पुरानी प्रिंसली स्लेट्स थी उनके बीच की जगह है और यहाँ का किला जो है बहुत पीस और लव के लिए फेमस माना जाता है। इसी जगह पे एक ट्रीटी हुई थी जोधपुर और जयपुर की प्रिंसली स्टेट्स के बीच में कि हम आपस में नहीं लड़ाई करेंगे और दोनों घरानों के बीच में इंटर शादियां करवाई गई ताकि पीस बना रहे और शांति बनी रहे और दोनों स्टेट में मेल जोल बढ़ाया जा सके। आज जो आप हमारे लिए एक पुराने ज़माने की रेसिपी बनाने वाले हो, वो क्या रेसिपी बनाने वाले हो? आज जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं वो बकरे के मीट से बनती है, मटन से। उसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक हमने उसे धोया भी नहीं है, पानी से वो धुलता भी नहीं है। ओके, तो नाम क्या है सर इसका? इसे मोकल बोलते हैं। मोकल। तो आप बोल रहे थे ये मटन जो है? हाँ, ये आप मटन जो है ओके। क्योंकि पानी का यूज नहीं है तो ये जो मटन भी है ये धुला हुआ नहीं है, इसको हमने धोया नहीं है। ओके, ये बिना धुला हुआ मटन है। ऑलराइट, तो ये रहा हमारा मटन और ये हमारे सामने कुछ बड़े हाँ, ये इसके जो सिंपल से इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं। ये अपना ये दही है जी, ये देसी घी है, हल्दी, लहसुन, लाल मिर्च और नमक। शुरू करें इसको बनाना? आप क्या लगता है? मेरे को तो ऑलरेडी देख के इसको नहीं, हमें ऑलरेडी पानी आ रहा है, मतलब मुंह में। करना चाहिए। स्टार्ट। ओके, तो हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी मोकल। क्या करना है सबसे पहले? ये घी डालेंगे। तो घी गर्म हो गया? नहीं, घी गर्म हो गया। ओके, तो अब क्या करना है पहले? अब अपने को मटन डालना है इसमें। ओके, राजस्थान में बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि अगर आप फ्रेश मटन यूज़ कर रहे हैं या किसी भी तरह का शिकार होता था तो उसको पानी नहीं लगाया जाता था। उनकी मान्यता थी कि पानी लगने से मटन या किसी भी मीट का टेस्ट बदल जाता है। तो बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जिनमें से एक ये है जो जिसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होता है। बढ़िया कलर अब पूरा चेंज हो गया, आप देख रहे हैं ना। तो अब हम दूसरे जो मसाले हैं इसमें वो डाल सकते हैं। ठीक है, आप जब तक मैं इसको चलाता हूँ। तो आप चलाओ। तो अब इसमें हम हल्दी डालेंगे। अब इसमें हम नमक डालते हैं। अब इसमें हम मिर्ची डालते हैं। राजस्थान में बहुत सारे चीज़ों में काचरी का यूज़ होता है। काचरी इज़ अ टेंडराइजर एंड अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव। इसी तरह रेड चिली पाउडर इज़ अ नेचुरल टेंडराइजर एज वेल एज अ प्रिजर्वेटिव। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके खाने की लाइफ बढ़ाई जाती थी। अब ये अपन इसमें दही ऐड कर देंगे। तो आप जो कह रहे थे कि इसमें पानी नहीं डलता, तो जो दही आपने इसमें डाली है उसका जो पानी है इसका क्या होगा इसमें? वो ये ऑब्जर्व कर लेगा जी, लेकिन जो उसकी जो खटाई है जी, वो इसको प्रिजर्व करेगी। खटाई लंबे टाइम तक के लिए इसको प्रिजर्व करेगी, इसलिए वो अपन ने डाला है। और उसको वो जलने भी नहीं देती। बेसिकली मसाले नहीं तो पूरे जल जाते नहीं तो। बिल्कुल, और अच्छी तरह से इसको पकाएगी भी, क्योंकि टेंडर होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो भी इसमें वो करेगी। तो बस हम ढक दें? बस इसको अपन अब ढक देंगे जब तक ये टेंडर हो जाएगा। ठीक है, जब तक इसे ढक के रखेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, तो हम इसे ढक देते हैं। सुपर्ब। मुझे लगता है कि इस रेसिपी का इस्तेमाल इसलिए शुरू हुआ होगा क्योंकि शिकार के समय जब शिकार पे लोग जाते थे तो एक पूरा जानवर का शिकार करके लाया जाता था, तो क्वांटिटी मटन की या किसी भी मीट की काफ़ी ज़्यादा होती थी और तरीका यही ढूंढा जाता था कि कैसे उस मटन को या उस मीट को कई दिनों तक हम रख सकें और उसका प्रयोग कर सकें। कोई फ्रिज नहीं थे, कोई रेफ्रिजरेशन के तरीके नहीं थे, तो ये सारी रेसिपीज़ जो हैं ये उसी अंदाज में बनाई गई हैं जहाँ पे एक मटन या कोई भी मीट बहुत दिनों तक रखा जा सकता है। तो यहाँ पे शाम गिर चुकी है और बहुत ही मौसम अब बढ़िया हो गया है ना जी? बढ़िया हो गया है और अब वक्त आ गया है मेरे ख्याल से अपने मटन को
चेक करने का चेक करने का। हाँ, घंटा भर तो हो चुका है आई थिंक रफली, तो चेक कर लेते हैं, आइए। अरे वाह, लवली, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, क्या रंग आया है। ओह, और खुशबू, घी और वो मसाले और जैसे आप कह रहे थे वो दही जो है पूरा अब्जॉर्ब हो गया इसमें। हाँ, टेंडर भी हो गया अच्छा। बिल्कुल। अब इसमें अपन लहसुन डलेगा। ओके, दीजिए मैं इसको लहसुन अपन इसमें पीसेंगे। ओके, तो ये आप मतलब बिल्कुल एंड में आप लहसुन डाल रहे हो इसमें? लहसुन एंड में ही डलेगा, क्योंकि अगर अपन पहले डालेंगे तो ये जल जाएगा, वो फ्लेवर जो लास्ट में डालने पे आता है वो नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है आज की डेट में उतना ज़रूरत नहीं है इन तरह की रेसिपीज की, क्योंकि ना तो शिकार होते हैं, ना पूरा जानवर खरीद के घर में लाया जाता है। कम क्वांटिटीज़ में मीट आता है जो लोग पकाते हैं, खाते हैं, और बहुत दिनों तक रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इन सब ज़रूरतों की वजह से मुझे लगता है कि ये रेसिपीज़ का इस्तेमाल आज की डेट में कम होता जा रहा है और बहुत कम जगह हमें देखने को मिलता है। मटन हमारा ये बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुका है, नहीं? बिल्कुल तैयार। बहुत बढ़िया खुशबू भी आ रही है, बस वक्त आ गया अभी इसे टेस्ट करने का। एक चीज और है जिसके साथ इसे खाना है, ओके। तो वो भी आ रही है जी। मैडम। ओह हाउ स्वीट, थैंक यू। ये इसे लच्छा पराठा भी कह सकते हैं, हम इसे बटिया कहते हैं। राइट, तो बटिया। बटिया, हाँ, तो ये बटिया है, ये आपकी प्लेट। हाँ, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। जो घी का फ्लेवर है, जो मटन है, और जो इसमें जो लहसुन गया है, और इस रोटी के साथ जो आप कह रहे थे, क्या कहते हैं आप इसे? बटिया। बटिया, बिल्कुल रस्टिक है, फ्लेवर से भरा हुआ है और एकदम लाजवाब। ब्यूटीफुल सर, थैंक यू। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप इसे स्टोर करते थे तो कैसे करते थे इसे स्टोर उस जमाने में? पहले वो बरनी आती थी चीनी की बरनियाँ, उनके ऊपर ढक्कन जिसको बंद कर सकते थे आप, जी। उनके अंदर इसको डाल के रख देते। और फिर ये आप जैसे कह रहे हैं, जब भी कभी खाना हो आप निकालो, गरम करो, खा लो। एब्सोल्युटली, मतलब जिसे बोलते हैं ब्रिलियंट रेसिपी। थैंक यू सो मच सर, दिस इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। मोकुल एट मरवा फोर्ट। किसने सोचा था कि पानी के अभाव में भी इतना स्वादिष्ट खाना बन सकता होगा। लॉस्ट रेसिपीज में हमारी खोज सिर्फ बीते कल की रेसिपीज की ही नहीं होती, पर उनके साथ साथ उनसे जुड़ी हुई परंपरा की भी होती है। और हर बार की तरह इस बार भी हम प्रेरित होके ही जा रहे हैं।